12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम झांसी में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहभागिता की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों के कारण योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज पूरे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीने का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही जीवन के चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्राप्ति संभव है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो इन पुरुषार्थों को पूर्ण करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों से योग की अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा।